हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में जो र्यूमर्स इस समय फैल रहे हैं। आप डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुन रहे होंगे, यूट्यूब में वीडियो देख रहे होंगे और बड़े बड़े न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया और बाकी भी जितने भी लोकल न्यूज़पेपर हैं सभी पे आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में आखिर होने क्या वाला है। इसमें इसके रिलेटेड जम्मू एंड कश्मीर में क्या होने वाला है, इसके रिलेटेड बहुत सारे र्यूमर्स फैल रहे हैं। आइए समझते हैं कि ये र्यूमर्स क्यों फैल रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में कि ये र्यूमर्स फैल रहे हैं। एक्चुअली बात क्या है कि 6 जून को ये र्यूमर्स किस वजह से फैल रहे हैं, इसकी क्या लोगों के क्या क्या कहना है, उन सभी का हम बात करेंगे। और 6 जून को मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी के, उनकी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ दिल्ली जो उनका ऑफिशियल रेजिस्टेंस है वहाँ पे उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है। और 7 जून को पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन वहाँ से भी एक बयान जो है वो एक स्टेटमेंट जारी हुआ है। और फिर 9 जून को गुपकार गठबंधन जो कश्मीर के जितनी भी पार्टीज़ हैं उनका जो गुपकार गठबंधन है उनकी भी मीटिंग हुई है। तो ये सारी मीटिंग्स, मनोज सिन्हा की मीटिंग, गुपकार गठबंधन की मीटिंग और पाकिस्तान की स्टेटमेंट, आखिर ये क्या दर्शाती है, क्या मतलब इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है, उसी की बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे र्यूमर्स हैं तो आइए उसी के बारे में बात करते हैं कि क्या आखिर होने वाला है। तो आफ्टर 6th मंथ गुपकार गठबंधन की मीटिंग जो है वो जम्मू एंड कश्मीर महबूबा मुफ्ती के घर पर जो है वो 9 जून को हुई है। तो उन्होंने ये मीटिंग क्यों करी है, क्या वजह है, ये जो र्यूमर्स जम्मू एंड कश्मीर में यूटी में फैल रहे हैं उन्हीं र्यूमर्स को लेके जो है वो गुपकार गठबंधन में भी 9 जून को महबूबा मुफ्ती के घर पर मीटिंग की है। ये गुपकार गठबंधन क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आखिर मुद्दा क्या है, आइए समझते हैं। The sudden influence of paramilitary forces in parts of Jammu and Kashmir has triggered rumors of possible big development being pushed by the center in the UT, with several mainstream leaders fearing re-arrest seeking clarification from the government। आखिर ये जो र्यूमर्स हैं ये इस वजह से फैल रहे हैं क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर यूटी में पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो है वो काफ़ी तादाद में डिप्लॉयमेंट की जा रही है। काफ़ी मात्रा में जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में पैरामिलिट्री फोर्सेस आ रही हैं। तो उसी वजह से जब वो फोर्सेस आ रही हैं तो उन्हीं की वजह से ये र्यूमर जो है वो फैल रहे हैं। और जम्मू एंड कश्मीर यूटी की जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका भी सेंट्रल गवर्नमेंट से, ऑफिशियल से जो है वो क्लैरिफिकेशन इसके रिलेटेड मांग रहे हैं। व्हाट एडेड इम्पेटस टू ऑलरेडी विजिंग र्यूमर्स वाज पाकिस्तान और पाकिस्तान ने भी 7 जून को एक सीरियस कंसर्न एक्सप्रेस करते हुए एक रिपोर्ट जारी की है। और उन्होंने कहा है प्रपोर्टेड प्लान्स टू ट्रिगर न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेमोग्राफिक चेंजेस इन कश्मीर। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ऐसा जाहिर करते हुए कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी में एडमिनिस्ट्रेटिव और डेमोग्राफिक चेंजेस जो हैं वो हो सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसी चेंजेस होती हैं तो वो इलीगल है, वो भी हम आगे बात करेंगे। तो रिपोर्ट सेड दैट हैज एज many 200 companies of troops have been re-inducted across the UT in the past few days। कुछ पिछले दिनों से लगभग 200 कंपनीज जो ट्रूप्स हैं आर्मी की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, वो जम्मू एंड कश्मीर यूटी में डिप्लॉय की गई हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बता दूँ तो एक कंपनी में लगभग एक कंपनी में जो है एक कंपनी में 100 ट्रूप्स होती हैं। तो यहाँ पे एक कंपनी में 100 ट्रूप्स होती हैं यहाँ पे 200 कंपनीज जो हैं तो लगभग 20,000 जो हैं वो ट्रूप्स जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर यूटी में पिछले कुछ दिनों से इंडक्ट करवा दी गई हैं और भी आ रही हैं। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट सिंस द एब्रोगेशन ऑफ, और आर्टिकल 370 जब ख़त्म हो गया था जम्मू एंड कश्मीर यूटी में 5 अगस्त के बाद 5 अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर यूटी में ख़त्म हो गया और स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक यूटी बना दी गई, उसके बाद से ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतनी ज़्यादा जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जम्मू एंड कश्मीर यूटी में आ रही हैं। एटलीस्ट 400, और जब
370 जब आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया था और जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको भी हटाया गया और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को बाइफर्केट करके जम्मू एंड कश्मीर यूटी लग बनाया और लद्दाख लग यूटी बनाई थी, तब लगभग 400 एडिशनल कंपनीज ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर यूटी में डिप्लॉय की गई थी। और उसके बाद से फिर जम्मू एंड कश्मीर यूटी का जो स्पेशल स्टेटस था और जो आर्टिकल 370 था वो भी हट गया और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को बाइफर्केट करके 2 यूटीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो तब 400 एडिशनल कंपनीज जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉय की गई थी और अब जो है पिछले कुछ दिनों से लगभग 200 जो है वो एडिशनल कंपनीज जम्मू एंड कश्मीर यूटी में डिप्लॉय की जा रही हैं। तो इसी के चलते ये जो हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस की हो रही है जम्मू कश्मीर यूटी के, और जैसे मैंने आपको बताया कि मनोज सिन्हा की अमित शाह के साथ बैठक हुई है, फिर पाकिस्तान से भी स्टेटमेंट आई है और गुपकार गठबंधन की भी मीटिंग हुई है। तो ये सारी जो मीटिंग्स हैं ये जो है वो लोगों में र्यूमर्स का मुद्दा बना हुआ है और बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे हैं। र्यूमर्स कुछ इस तरह के हैं, कुछ लोगों का कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अब दोबारा ये जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है इसको बाइफर्केट किया जाएगा, यानी इसकी डीलिमिनेशन होगी और जम्मू जो है वो एक अलग स्टेट बना दी जाएगी और जो कश्मीर जो है वो एक यूटी बना दी जाएगी। लेकिन ये मैं कोई क्लियरली नहीं कह रहा हूँ, पक्का नहीं, ये र्यूमर्स हैं, ये लोगों के र्यूमर्स फैल रहे हैं जो उन्हीं की हम बात कर रहे हैं और द हिंदू में भी इन र्यूमर्स का जो है वो न्यूज़ का जिक्र किया गया है। और अगर इन र्यूमर्स के रिलेटेड अगर हम बात करें कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनका क्या कहना है, तो पुलिस ऑफिशियल्स हाउएवर सेड द मूवमेंट वाज पार्ट ऑफ द री इंडक्शन ऑफ फोर्सेज हु वर ऑन पोल ड्यूटीज इन अदर स्टेट इन द यूटी। तो जो ऑफिशियल्स हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनका इस पे क्या कहना है र्यूमर्स पे। उनका कहना है कि जैसे आपको पता है वेस्ट बंगाल में, असम में, जो साउथर्न लगभग 4 से 5 स्टेट्स में जो अभी आपको पता है कि मई महीने में वोटिंग ख़त्म हुई है, तो वहाँ पे वोटिंग ड्यूटी के लिए जो इतनी ज़्यादा फोर्सेस जो है वो वहाँ पे भेजी गई थी, उनको दोबारा जो है वो अपनी कश्मीर में लाया जा रहा है। तो पुलिस का कहना है कि जो फोर्सेस जम्मू कश्मीर से इलेक्शन ड्यूटी के लिए अलग अलग स्टेट में गई थी वही वापस आ रही हैं, कोई एक्स्ट्रा फोर्सेस जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी में वापस नहीं लाई जा रही हैं, ऐसा पुलिस ऑफिशियल का कहना है। These troops are returning from the states where elections were held recently. They are being re-inducted. It not a new deployment. Inspector General of Police IGP विजय कुमार टोल्ड। तो जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आईजीपी जम्मू एंड कश्मीर यूटी के हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो कोई न्यू डिप्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर यूटी में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की न्यू डिप्लॉयमेंट नहीं हो रही है, ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है ये रिटर्न कर रही है, यानी जो यहाँ से जम्मू कश्मीर से भेजी गई थी इलेक्शन ड्यूटी पे, वही जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी में वापस आ रही हैं, ऐसा पुलिस ऑफिशियल का कहना है। असेंबली इलेक्शंस वर हेल्ड इन, आपको पता है असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 4 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड रिजल्ट वर अनाउंस्ड ऑन मई 2 को जो रिजल्ट आए थे। तो जो इन्हीं इलेक्शन ड्यूटी में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की ड्यूटीज़ लगाई गई थी, जो कंपनीज इन इलेक्शन के लिए गई थी, वही जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी में वापस आ रही हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं द कॉमन र्यूमर इज़ दैट, आखिर र्यूमर्स किस तरह के फैल रहे हैं मैं आपको बता दूं। तो र्यूमर्स जो हैं वो is that statehood will restore to the Jammu region while Kashmir will be divided further into 2 or 3 union territories। इस तरह के र्यूमर्स हैं कि जम्मू को एक अलग स्टेट बना दिया जाएगा और कश्मीर को जो है वो लगभग 1 से 2 जो है यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया जाएगा। अनदर र्यूमर मेकिंग राउंड्स इन द, और दूसरा र्यूमर ये भी है कि जो कश्मीरी पंडित का जो एक लंबा लगभग 1990 का जो मुद्दा है, उसको भी कश्मीरी पंडित को जो है वो अपनी होमलैंड, जहाँ अपना जो उनका होमलैंड है, अपना जो उनकी ज़मीन है, उसको भी दिलवाने का जो है वो प्रोसेस हो सकता है विद इन द वैली विच हैज़ बीन देयर लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, जो उनकी बहुत लंबी डिमांड है, तो उसको कश्मीरी पंडितों को भी जो है वो उनकी होमलैंड दिलवाने का काम भी हो सकता है। इस तरह के र्यूमर्स भी फैल रहे हैं। नॉट ओनली लोकल्स बट, ये ना सिर्फ लोकल लोग ये र्यूमर्स फैला रहे हैं या उनका जो ये जो डाउट्स हैं, बल्कि
जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती पार्टी के हों, एनसी के हों, पीडीपी के हों, जो भी अब कह सकते हैं कि ये जब द हिंदू न्यूज़पेपर में आ सकता है तो फिर ये पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है वो ये पॉलिटिकल लीडर्स का मुद्दा बन चुका है। Not only locals but high profile politicians too have joined the bandwagon on social media, यानी सोशल मीडिया पे बड़े बड़े हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी इस मुद्दे को जो है वो जानना चाहते हैं कि आखिर होना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी जो है, इसमें हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में लगभग 20 डिस्ट्रिक्ट्स 20 जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और ये जो ABC हैं ये मुजफ्फरबाद, पुंछ और मीरपुर जो POK वाला एरिया है। और यहाँ पे ये हमारी जम्मू कश्मीर यूटी हो गई, ये हमारा लद्दाख हो गया, और ये जो है POK ऑक्युपाइड वाला रीजन है, और यहाँ पे ये चाइना वाला अक्साई चीन है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है, यहाँ तो ये भी र्यूमर्स हैं कि डीलिमिनेशन जो जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी कहा गया था कि जम्मू कश्मीर यूटी में डीलिमिनेशन की जाएगी, यानी जब लद्दाख को एक अलग यूटी बनाया गया तो जो जम्मू कश्मीर यूटी में कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएंगी उसका जब भी इलेक्शन होगी तो इलेक्शन होने से पहले जम्मू कश्मीर यूटी में डीलिमिनेशन होगी। डीलिमिनेशन होने का मीनिंग होता है न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएंगी, तो जब भी इलेक्शन होगी उससे पहले डीलिमिनेशन होना तय है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। एक कॉमन र्यूमर इज़ दैट, ये हमने कर लिया, बता दिया मैंने आपको, होल्डिंग ऑफ द एनुअल, और दूसरा ये भी कहना है कि जैसे पिछले साल जो है वो जून 28 को पिछले साल जो पेंडेमिक की वजह से, कोरोना पेंडेमिक की वजह से अमरनाथ यात्रा जो है वो रद्द कर दी गई थी, यानी रोक दी गई थी, तो इस साल हो सकता है कि अमरनाथ यात्रा जो एनुअल हर साल होती है उसको शुरू किया जाना हो, तो इस कारण से भी पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है जम्मू कश्मीर में बढ़ाई जा रही हो। Holding the annual pilgrimage to Amarnath or assembly elections are also reason being cited for the sudden forced deployment। ये भी हो सकता है कि जहाँ तो अमरनाथ पिलग्रिमेज यात्रा जो है वो स्टार्ट होनी हो, यहाँ कोई इलेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में कराई जानी हो। द एनुअल अमरनाथ यात्रा कैंसल्ड लास्ट ईयर, जो पिछले साल पेंडेमिक की वजह से 28 जून को जो स्टार्ट होनी थी उसको कैंसिल कर दिया गया था, तो उसको इस साल स्टार्ट करने के लिए जो है वो इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय की जा रही हों, ऐसा भी हो सकता है। बट द एडमिनिस्ट्रेशन इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ नॉट येट ऑफिशियली अनाउंस्ड वेदर आर नॉट टू होल्ड द पिलग्रिमेज दिस ईयर। लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा जम्मू कश्मीर का, उसने अभी जम्मू कश्मीर ऑफिशियल्स के द्वारा ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि इस साल जो है वो अमरनाथ यात्रा होगी या नहीं होगी, तो इस तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लीडर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जो मैंने आपको बताया कि गुपकार डिक्लेरेशन की 9 जून को जो है इस र्यूमर्स पे जो र्यूमर्स चल रहे हैं इन पे जो इस गठबंधन की गुपकार गठबंधन की मीटिंग हुई है, तो इसका नाम क्या है? एक्चुअल में इसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन meet in Srinagar on Wednesday evening. The meeting took place at People's Democratic Party PDP महबूबा मुफ्ती के रेजिस्टेंस पे ये मीटिंग गुपकार गठबंधन की हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फ़ारूक अब्दुल्ला हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ, और ये जो गुपकार गठबंधन है इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो फ़ारूक अब्दुल्ला हैं, और इसके जो द सेंट्रल गवर्नमेंट विल डू, तो फ़ारूक अब्दुल्ला का ने क्या इस मीटिंग के दौरान बयान क्या दिया है मैं आपको बता दूं, तो उनका कहना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहती है वो कर सकती है। वी हैव आल्सो हियर द चैटर, उनका कहना है कि हमने भी कुछ र्यूमर सुने हैं लेकिन हमें इसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं पता है। वी प्रे एवरीवन, उनका कहना है कि हम दुआ करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में हर कोई जो है वो सेफ रहे। डीलिमिटेशन, उनका कहना है कि ये जो डीलिमिटेशन जम्मू कश्मीर यूटी में डीलिमिटेशन का इशू है वो सुप्रीम कोर्ट में केस अभी चल रहा है, उसका अभी सुप्रीम कोर्ट में केस है। वी होप एनी कोर्ट रिस्पांस विल रीड एंड कंसीडर देन दे, और जब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन डीलिमिटेशन पे आएगा तो तब जो है वो इसके डीलिमिटेशन प्रोसेस के ऊपर डिसाइड किया जाएगा, ऐसा फ़ारूक अब्दुल्ला का बयान के द्वारा उन्होंने कहा है। ए डे बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड द अनाउंसमेंट, तो
अगर मैं आपको गुपकार गठबंधन क्या है उसके बारे में बताऊं, तो जिस दिन 5 जून के पहले अगर मैं बात करूं, 5 जून को, जब 5 जून 2019 को जम्मू एंड कश्मीर में 370 को हटाया गया, जम्मू कश्मीर यूटी स्टेट का स्पेशल स्टेटस भी हटाया गया, तो तब उसके कुछ दिन एक दिन पहले जो है वो इन सारी जो जम्मू कश्मीर रीजन की पॉलिटिकल पार्टीज थी जितनी, उन सभी का जो है वो एक डिक्लेरेशन सामने आया। पॉलिटिकल पार्टीज इन द स्टेट हैड मेट एट फ़ारूक अब्दुल्ला होम। फ़ारूक अब्दुल्ला का घर पे ये मीटिंग हुई। और मैं आपको बता दूं, इस गठबंधन का नाम गुपकार गठबंधन इसलिए पड़ा क्योंकि फ़ारूक अब्दुल्ला का जो घर है श्रीनगर में वो गुपकार रोड पे है। तो ये मीटिंग जो हुई ये गुपकार रोड यानी फ़ारूक अब्दुल्ला के घर पर हुई, इसीलिए इस गठबंधन का जो नाम बना, यानी ये जो 7 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कश्मीर की, इन्होंने एक गठबंधन बनाया जिसका नाम जो है वो गुपकार गठबंधन रखा गया। लीडर्स फ्रॉम ऑल पार्टीज देन इशूड ए जॉइंट स्टेटमेंट इन डिफेंस ऑफ आर्टिकल। अब तब आपको पता है कि 5 जून से पहले जब आर्टिकल 370 नहीं हटा था, उससे पहले ये जो जितनी भी पार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर की, वह सभी कह रही थी कि ये होगा वो होगा, हम नहीं हटने देंगे, 370 नहीं हट सकता, स्पेशल स्टेटस हमारा नहीं हट सकता। तो उसके पहले जो भी चल रहा था, तो फिर जो उसके बाद पहले जो है 5 जून से पहले इन्होंने ये डिक्लेरेशन सारी पार्टियों ने मिलके दी थी। ठीक है, तो फिर आफ्टर आपको पता है 370 जब हट गया तो सिचुएशंस वगैरह नॉर्मल रही। इन अक्टूबर ए टोटल 7 पॉलिटिकल पार्टीज़, फिर आपको पता है कि 2020 दिसंबर में जो डीडीसी के चुनाव हुए हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में, तो उससे पहले अक्टूबर महीने में ये जो 7 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर यूटी में, ये सारी इकट्ठी होके यानी एक इन्होंने गठबंधन किया, और विच दे कॉल्ड द पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। तो इस गठबंधन का नाम, ये जो 7 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कश्मीर की, इनका नाम जो है वो पड़ गया गुपकार गठबंधन। दीज 7 पार्टीज़, इन 7 पार्टीज़ में एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआई, सीपीएम, पीसी, जेकेपीएम एंड एएनसी, ये 7 पार्टीज जो है वो गुपकार गठबंधन में आती हैं। फाउंड द अलायंस विद एन एम टू रिस्टोर, और इन्होंने ये गुपकार गठबंधन इस लक्ष्य से किया कि हम जो है जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को रिस्टोर करवाएंगे यानी वापस लाएंगे, और जम्मू कश्मीर जो है इसका स्पेशल स्टेटस भी वापस लाएंगे। ठीक है, फ़ारूक अब्दुल्ला ऑफ द एनसी, और जो जब ये मीटिंग हुई, जब ये गुपकार गठबंधन बना, तो फ़ारूक अब्दुल्ला जो हैं एनसी पार्टी के इसके चेयरमैन बने, और महबूबा मुफ्ती पीडीपी पार्टी की इसकी वाइस चेयरमैन बनी गुपकार गठबंधन की। अब्दुल्ला हैड अर्लियर सेड द अलायंस इज़ एन एंटी बीजेपी प्लेटफॉर्म एंड नॉट एन एंटी नेशनल वन, और अब्दुल्ला का कहना है कि ये भी एंटी बीजेपी है, एंटी नेशनल नहीं है। The alliance, Abdullah said, who would have strived for a dialogue between the all stakeholders for resolution of the issue pertaining of Jammu and Kashmir. On 7 जून, अब मैं आपको बात बताता हूँ कि आखिर पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या कहा है। तो 7 जून को पाकिस्तान जब, और ये जो 7 जून को पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया है, उससे एक ही दिन पहले 6 जून को जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उनकी जो मीटिंग है होम मिनिस्टर के साथ, उनके ऑफिशियल रेजिडेंस दिल्ली में हुई है। तो उन्हीं की मीटिंग जो 6 जून को हुई, और फिर 7 जून को पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट दी है। क्या कहा है उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ। इशूड ए स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग सीरियस कंसर्न ओवर द रिपोर्ट्स ऑफ इंडिया परपोर्टेड प्लान्स टू ट्रिगर न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेमोग्राफिक चेंजेस इन कश्मीर। पाकिस्तान का कहना है कि जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेटिव और डेमोग्राफिक चेंजेस जो है वो हो सकती हैं। वी हैव नोटेड विद सीरियस कंसर्न रिपोर्ट इंडिकेटिंग दैट इंडिया माइट बी प्लॉटिंग फर्दर डिविजन्स, बाइफर्केशन एंड डेमोग्राफिक चेंजेस इन कश्मीर। पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया जो है वो बाइफर्केट कर सकती है, डेमोग्राफिक चेंजेस जो है वो कश्मीर में करने वाली है। नो न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑक्यूपेशन शैल हैव एनी लीगल इफेक्ट। तो पाकिस्तान का कहना है कि ये जो भी वहाँ पे होगा ये लीगल नहीं होगा। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन जाहिद हफीज़ चौधरी सेड, तो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। ओके,
द स्टेटमेंट कम्स आफ्टर, और ये जो स्टेटमेंट आई है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दी है ये किस वजह से दी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 6 जून को जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के, उन्होंने मीटिंग की है होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ 6 जून को उनके ऑफिशियल रेजिडेंस न्यू दिल्ली में। तो उसी के बाद 7 जून को जो है वो पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट दी है, और 9 जून को गुपकार गठबंधन ने भी महबूबा मुफ्ती के रेजिडेंस पे मीटिंग की है। अब ये टॉपिक पूरा समझाने के बाद आखिर ये जो र्यूमर्स फैल रहे हैं, तो मैं आपको लास्ट में फिर बता देता हूँ कि ये कोई भी ऑफिशियल का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, ना कोई गवर्नमेंट के द्वारा, ना कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, और ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल के द्वारा कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है जिसमें ये सारी बातें कही गई हों। ये टोटली के टोटली अभी जो है वो र्यूमर्स चल रहे हैं, एक्चुअल में किसी को पता नहीं है कि होने क्या वाला है। तो कुछ भी होगा उसका पहले तो गवर्नमेंट जो है वो पहले नहीं बताएगी, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। एक्चुअल में ये र्यूमर्स ही जो है वो फैल रहे हैं, और ये र्यूमर्स कोई छोटे मोटे र्यूमर्स नहीं है। आप जो हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस हैं वो भी जो है वो मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसके ऊपर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, और गवर्नमेंट से इसके ऊपर जो है वो क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं। तो आइए इस टॉपिक के रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं कि इस टॉपिक के रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो बनता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन था जम्मू एंड कश्मीर यूटी का, वो किसने फ्रेम किया था। जब हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करती थी, आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर एक स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के पास, तो जम्मू एंड कश्मीर में हमारा एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। तो आपको बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसने फ्रेम किया था। स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप बाय पार्लियामेंट, क्या जो हमारी पार्लियामेंट है उसके द्वारा कोई स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप की गई थी। सेम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो जिस असेंबली ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिस असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, उस जिस असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, क्या उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जम्मू कश्मीर स्टेट का भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप बाय स्टेट, क्या हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट में एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी जिसके द्वारा हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देना है, और मैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो नेक्स्ट क्लास में आपको दे दूंगा। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप खुश रहिए। बाय बाय, नमस्कार।